अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि कैश बुक होती क्या है, कैसे बनती है, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कैश बुक इज़ अ बुक विच इज़ मेंटेन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि एक तरह की बुक होती है जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में जब मेंटेन की जाती है। इन दिस बुक ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस बुक के अंदर जितनी भी कैश वाली पेमेंट्स और रिसिप्ट्स हैं, यानी कि कैश जो आप रिसीव कर रहे हो और कैश जो आप पे कर रहे हो, वो सारी की सारी जो है वो इस कैश बुक के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि लाइन वाइज, डेट वाइज, कि अगर फॉर एग्जांपल मई 2 को हुआ है तो मई 2, फिर मई 3, मई 4, मई 5, इस तरीके से लाइन वाइज जब आप इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं फीचर्स ऑफ कैश बुक। तो फीचर्स ऑफ कैश बुक में नंबर 1 हमारे पास है ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं सिर्फ वही जो है वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इट परफॉर्म्स फंक्शंस बोथ जर्नल एंड द लेजर एट द सेम टाइम। अच्छा, ये वाला जो चीज़ है ये एक ही टाइम में दो फंक्शन परफॉर्म करती है, जर्नल का फंक्शन भी और लेजर का फंक्शन भी। कैश बुक में इंशाल्लाह जब आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हम ट्रांजेक्शन्स होंगे हम उसको उसमें रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे और लेजर की तरह हम उसमें फुटिंग और बैलेंसिंग भी कर रहे होंगे। तो ये एक ही टाइम में दोनों का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल कैश रेसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। जितनी भी रेसिप्ट्स हैं वो सारी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होती हैं। ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, और जितनी भी कैश की पेमेंट्स हैं वो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन का एक ही एस्पेक्ट जो है वो अपने अंदर रिकॉर्ड करती है, फॉर एग्जांपल कैश। ठीक है, और ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली इन द कैश बुक, जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि ये क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होती है सारी ट्रांजेक्शन्स। अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ कैश बुक। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। हमारे पास 4 टाइप्स होती है कैश बुक की। सिंगल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। ठीक है, तो अभी हम जो बनाएंगे वो होगी हमारी 3 कॉलम कैश बुक, और ये जो पेटी कैश बुक है इसका एक डिफरेंट चैप्टर, एक अलग चैप्टर है, तो इंशाल्लाह हम इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कॉन्ट्रा एंट्रीज देख लेते हैं। कॉन्ट्रा रेफर्स टू अपोजिट साइड, यानी कि आप लोगों की जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स जो भी होंगी वो आपने बोथ साइड पर बनानी होंगी। ठीक है, आपको रेसिप्ट साइड पर भी उनको रिकॉर्ड करना होगा, आपको उनको पेमेंट साइड पर भी रिकॉर्ड करना होगा। अब उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं? सबसे पहले आ जाती है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब भी बैंक के अंदर जो है वो कैश डिपॉजिट होगा हम उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे, उसको हम रेसिप्ट साइड पर भी रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम पेमेंट साइड पर भी रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट है कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, जब भी हम बैंक से पैसे निकलवा रहे होंगे ऑफिस यूज़ के लिए तो उसकी भी हम कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे, वो रेसिप्ट साइड पर भी रिकॉर्ड होगा, वो पेमेंट साइड पर भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर आपने कैश विदड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज़ तो हम जो है उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनाते। ठीक है, एंड ट्रांसफ़र ऑफ कैश फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी। जब भी कैश ट्रांसफ़र हो रहा होगा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में तो हम उसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक और बात आपने ध्यान में रखनी है, फर्स्ट वाली हमारी एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। इसके अंदर आप लोग के पास इसी तरह की कॉल ट्रांजेक्शन भी आती है कि रिसीव अ चेक एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, कि आपने पैसे रिसीव किया है, रिसीव कैश एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो आपने उसी वक्त रिसीव किया और उसी वक्त डिपॉजिट अगर आपने करवा दिया है तो हम उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे नहीं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मई 1 को मैंने कैश रिसीव किया और मई 3 को मैं उसको डिपॉजिट करवा रही हूँ तो हम उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे। अगर मैंने ऑन द सेम डे उसकी जो है वो डिपॉजिट नहीं करवा दिया है तो मैं उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पर आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिपॉजिट इनटू बैंक है तो फ़ौरन कॉन्ट्रा एंट्री बना दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऑन दी सेम डे डिपॉजिट करवाया तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी, लेटर डिपॉजिट करवाया तो हम उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे। तो ये था हमारा कैश बुक का छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से जो है वो कैश बुक क्या होती है, कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा
कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।